बिरंगी कहानियां सुनो, हर पल में नए रंग बुनो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नई नई दिलचस्प और मनोरंजन से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अतरंगी कहानियां। कहानी आईना और हकीकत। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादलों की हल्की चादर थी। चौराहे के किनारे एक पुरानी कुर्सी पर मुल्ला नसरुद्दीन बैठे थे। सिर पर उनकी जानी पहचानी पुरानी टेढ़ी टोपी, हाथ में एक अजीब सा आईना। लेकिन यह कोई साधारण आईना नहीं था। आईने के पीछे लिखा था, यह केवल सत्य दिखाता है। शहर के लोग उत्सुक हो उठे। कौन है जो अपने बारे में सच्चाई नहीं जानना चाहता, और कौन है जो सच्चाई से डरता नहीं। मुल्ला ने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ भाइयों बहनों, ये कोई जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं। ये आईना वही चेहरा दिखाता है जिसे हम सबसे ज्यादा छिपाते हैं, स्वयं का असली रूप। सबसे पहले आया शहर का एक व्यापारी। उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, मैं भी देखना चाहता हूं अपना चेहरा। वैसे तो इसमें कोई नई बात ना होगी। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कौन है? ये तो मैं नहीं हूं। आईने में एक डरपोक चालाक आदमी दिखाई दे रहा था, जो अपने लाभ के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपनी दुकान में तौल में गड़बड़ी करते हो और मुनाफा छुपाकर दाम बढ़ाते हो, तब क्या यह चेहरा नहीं होता? व्यापारी चुपचाप चला गया। आसपास के लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हंसी में चुभन थी। अब आया शहर का काजी। उसने गर्व से कहा, मैं तो न्याय का रक्षक हूं। यदि ये आईना सच दिखाता है तो मैं देखता हूं क्या है उसमें। उसने देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। मैं रो क्यों रहा हूं इसमें? मुल्ला ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें याद है वह विधवा स्त्री का मामला, जब उसके विरोध में पैसे वाला खड़ा था और तुमने मौन रहकर न्याय को टाल दिया था? काजी ने सिर झुका लिया, बिना कुछ बोले लौट गया। फिर आते गए लोग एक के बाद एक। कोई मुस्कान लेकर आया, कोई गुस्से में, कोई सिर्फ जिज्ञासा में, लेकिन हर कोई कुछ और ही देखता उस आईने में, जो वो खुद नहीं देखना चाहता था। अब आई सायरा, एक नौजवान लड़की जो सबको कहती थी, मैं तो प्रेम और सच्चाई में विश्वास रखती हूं, मैं जैसी हूं वैसे ही रहना चाहती हूं। उसने झांका और आईने में देखा एक भयभीत लड़की, जो हर किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने विचार छिपा रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध था, स्वयं से, समाज से और उस झूठ से जो उसने ओढ़ रखा था। उसने झुंझला कर कहा, यह आईना झूठा है। मुल्ला बोले, बेटी, यह आईना कुछ नहीं कहता, यह केवल दिखाता है। तुम जो स्वयं से छिपा रही हो वही तुम्हारे सामने है। सूरज ढलने लगा था। लोग घरों की ओर लौट चले। चौराहे पर केवल मुल्ला और उनका आईना बचा था। तभी एक छोटा बालक आया, 8 वर्ष का, मैले कपड़े पर चमकती आंखें। मुल्ला चाचा, क्या मैं भी देख सकता हूं? जरूर बेटा, क्यों नहीं। बालक ने देखा और मुस्कुरा दिया, ये तो मैं ही हूं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं हूं। मुल्ला की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोले, यही है असली इंसान, न छल, न डर, न दिखावा, केवल सत्य, केवल मासूमियत। अंत में मुल्ला ने स्वयं झांका आईने में। उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी आंखों में थोड़ी थकान थी, थोड़ी शरारत और बहुत सारा सुकून, जैसे उसने संसार के हर झूठ को देख लिया हो पर स्वयं का सच बचा लिया हो। मुल्ला मुस्कुराए, हाँ, यह मैं हूं, शायद थोड़ा सनकी, थोड़ा पागल, पर अपने तरीके से ईमानदार। उन्होंने वो आईना वहीं रख दिया, उस चौराहे पर जहां हर कोई रोज आता है, पर सच्चाई से रोज बच निकलता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक आईना होता है, पर अधिकतर लोग उसमें वही देखना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं, न कि जो वे वास्तव में हैं। और मुल्ला, वो हर बस्ती में आकर बस एक आईना छोड़ जाता है, फिर चुपचाप किसी और सच की तलाश में चल देता है। कहानी
फकीर की झोपड़ी में बसा खजाना। कड़ाके की सर्दी थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा ने पूरा कस्बा सिकोड़ दिया था। पेड़ों के पत्ते थरथरा रहे थे और लोगों ने दरवाजे खिड़कियां पर भींच ली थीं। लेकिन उस शाम मुल्ला नसरुद्दीन शहर से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। सिर पर उनका वही पुराना ऊंचा साफा, कांपती दाढ़ी और कंधे पर एक चादर जो ना गर्म थी ना ही लंबी। किसी ने पूछा, मुल्ला, इस मौसम में कहाँ जा रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए, जहां हीरे बिकते हैं वहां जाना कौन टाले। झोपड़ी में रहता था एक अंधा फकीर, नाम था बाबा रहीम। उसके बारे में मशहूर था कि वो केवल खामोशी में जवाब देता है, न उपदेश देता है न चमत्कार दिखाता है, पर लोग उसके पास जाते हैं और लौटते समय हल्के हो जाते हैं। मुल्ला पहुंचे। झोपड़ी में धुंध हल्का था। एक पुराना दिया टिमटिमा रहा था। बाबा जमीन पर बैठे थे, रुई से अपनी आंखें पोंछते हुए। मुल्ला ने झुककर आदाब कहा और वहीं उनके सामने बैठ गए। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर बाबा ने पूछा, तू आया क्यों है मुल्ला? मैं ढूंढने आया हूं वो चीज जो सबके पास है पर कोई संभाल नहीं पाता। क्या? अंतरात्मा। बाबा मुस्कुराए। बहुतों को इसकी भूख नहीं, फिर भी ढूंढते क्यों हैं? मुल्ला बोले, क्योंकि जब पेट भरता है तब आत्मा चिल्लाती है। झोपड़ी में ठंडी हवा चल रही थी, पर उस हवा में कुछ बात थी। मुल्ला बोले, बाबा, तुम अंधे हो पर इतना देख लेते हो, हम आंखों वाले इतना क्यों नहीं देख पाते? बाबा ने एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, बाहर जा और जमीन को धीरे धीरे टटोल, कुछ मिलेगा। मुल्ला बाहर गए। पूरी रात झोपड़ी के बाहर लकड़ी से जमीन टटोलते रहे। कई बार फिसले, कांटे चुभे, मिट्टी में हाथ धंसे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सुबह जब लौटे तो कपड़े गंदे थे, हाथ कांप रहे थे। बोले, बाबा, कुछ नहीं मिला, सिर्फ जमीन, कांटे और कीचड़। बाबा हंसे। बस वही मिला जो हर किसी को मिलता है, मेहनत, ठोकरें और असमंजस। अब बता, कुछ सीखा? मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, हां, सीख लिया। कीचड़ में हाथ डालने से डरता था, अब समझ में आया जो चमकता है वो अक्सर धूल के नीचे होता है। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा पत्थर निकाला, गहरा, नीला, चमकदार। ये ले, ये तेरा नहीं पर तेरे जैसे किसी के लिए है जो अपने सवाल खुद उठाता है। मुल्ला ने पत्थर लिया और पूछा, ये क्या करता है? कुछ नहीं, ये कुछ करता नहीं, बस याद दिलाता है कि तू खाली हाथ गया था और अनुभव लेकर लौटा। यही असली खजाना है। मुल्ला लौटते वक्त सोचते रहे, लोग सोने की तलाश में हैं, पर सच तो यह है कि जिस मिट्टी में हम गिरे रहते हैं वही हमें बनाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो अंधा हो वही शायद ठीक से देख पाता है, क्योंकि उसे दिखावे की नहीं, सिर्फ अनुभव की जरूरत होती है। और जो झोपड़ी में बैठा है वो कभी कभी तुम्हारे अंदर महलों से ज्यादा रोशनी भर सकता है। कहानी दरबार में उठी उंगली। शहर में चहल पहल थी। बादशाह ने ऐलान किया था, कल के दरबार में जो सबसे बुद्धिमान होगा उसे हम शाही सलाहकार बनाएंगे। दरबार में पहुंचे विद्वान, मौलवी, काजी, व्यापारी, हकीम और उनके बीच एक अकेला मुल्ला नसरुद्दीन, अपने पुराने कपड़ों में, एक टूटी चप्पल और सर पर ढीली सी टोपी, हाथ में कुछ नहीं सिवाय एक मुस्कान के। दरबार में बादशाह का प्रवेश हुआ। संगीन सिपाही, झिलमिलाता ताज और एक तेज नजर। बादशाह बोले, हम एक सवाल पूछेंगे, जो उसे सबसे सरल पर सबसे सटीक उत्तर देगा वही विजेता होगा। सवाल था, बुद्धिमत्ता और मूर्खता में क्या फर्क है? पहले बोले, शहर के काजी साहब, जहां न्याय होता है वहीं बुद्धिमत्ता है और जहां पक्षपात वहीं मूर्खता। तालियां बजी। फिर बोले, एक मौलवी साहब, जो ईश्वर के भय में जिए वह बुद्धिमान और जो अपने घमंड में वह मूर्ख। फिर तालियां। एक तिजारती व्यापारी बोला, जो धन को संभाल कर चलाए बुद्धिमान, जो फजूल लुटाए मूर्ख। अब बारी थी मुल्ला नसरुद्दीन की। वो धीमे धीमे चलते हुए मंच तक आए, बादशाह के सामने झुके और सिर्फ अपनी तर्जनी उंगली उठा दी। दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने पूछा, यह क्या है? उत्तर कहाँ है? मुल्ला बोले,
हुजूर, यही उत्तर है। बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच बस एक उंगली का फासला होता है। कैसे? बादशाह ने आंखें तरेरी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जिस क्षण मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान मानने लगे, उसी क्षण वह इस उंगली से इशारा करता है दूसरों पर, उनकी कमियों पर, उनके दोषों पर, और वहीं से मूर्खता शुरू होती है। और जब यही उंगली आत्मनिरीक्षण में लगे अपनी गलतियों पर, तब शुरू होती है बुद्धिमत्ता। पूरा दरबार स्तब्ध। बादशाह की आंखें फैल गईं। कुछ पल शांति रही, फिर वह स्वयं उठे, अपनी उंगली उठाई और बोले, मुल्ला, आज तूने हमें खुद हमसे मिलवाया है। मुल्ला को शाही सलाहकार नहीं बनाया गया, क्योंकि बादशाह जानता था जो उंगली दिखाकर आईना दिखा दे वह दरबार से ऊपर होता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस क्षण में होती है जब हम स्वयं को प्रश्नों में उलझाते हैं, उत्तरों में नहीं। और कभी कभी सिर्फ एक उंगली ही काफी होती है पूरा आईना दिखाने के लिए। कहानी बारात में बिन बुलाए मेहमान। गर्मी का मौसम था। सेठ दौलत राम के इकलौते बेटे की शादी थी। शहर की सबसे बड़ी बारात। घोड़े, बाजे, आतिशबाजी, रंगीन लाइटें, मिठाइयों के ढेर और मेहमानों की भीड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महल जमीन पर उतर आया हो। बारातियों की आवभगत में नौकर चाकर 1000 बार झुकते और फिर दौड़ पड़ते। हर किसी के चेहरे पर चमक थी, पर एक चेहरा था जो सबसे अलग, सबसे सीधा और सबसे मुस्कुराता हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन। कोई पूछ बैठा, अरे मुल्ला, तुम तो सेठ के दुश्मन हो, इस शादी में कैसे आ पहुंचे? मुल्ला हंसे और बोले, दुश्मनी अपनी जगह, हलवा पूड़ी अपनी जगह। सेठ को जैसे ही खबर लगी कि मुल्ला बारात में आ पहुंचे हैं, उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तुरंत अपने कारिंदे को बुलाया, मुल्ला को रोको, निकालो उसे वहां से। लेकिन जब कारिंदा पहुंचा तो देखा मुल्ला पहले ही पत्तल लेकर बैठे हैं, पूरियों पर आलू की सब्जी डलवा रहे हैं और दूसरे हाथ से रसगुल्ले की कटोरी थामे मुस्कुरा रहे हैं। कारिंदा बोला, मुल्ला, आपको सेठ साहब ने नहीं बुलाया है। मुल्ला, मैं खाने आया हूं, माफी मांगने नहीं। काफी हो हल्ला हुआ। आखिरकार सेठ खुद आया। गुस्से में बोला, मुल्ला, शर्म नहीं आती? बिना बुलाए शादी में चले आए। मुल्ला ने पूड़ी का एक टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में डुबाया और बोले, सेठ जी, अगर मुझे ये खाना न खाना होता तो ये खाने की खुशबू मेरे घर तक क्यों जाती? पर तुम आमंत्रित नहीं थे, सेठ चिल्लाया। मुल्ला बोले, तो क्या आपकी खुशबू भी केवल बुलाए हुए नथनों तक जाती है? लोग हंसने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने ताली बजाई। सेठ बौखला गया, बोला, मुल्ला, यह बारात है, भिक्षा नहीं। मुल्ला ने तब हलवे की एक चम्मच मुंह में डाली और बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, हां सेठ, यही तो फर्क है। भीख मांगने वाले कम खाते हैं इज्जत से, पर तुम्हारे जैसे सेठ खूब उड़ाते हैं दिखावे से। मुझे खाने से रोको नहीं, कभी अपने घमंड को भी भूखा रखो। बारात थम गई। सबका ध्यान मन से हटकर मुल्ला पर था। सेठ को अपनी ही शादी में कटाक्ष का मुंह देखना पड़ा। उसने गुस्से में कहा, जाओ मुल्ला, निकलो यहां से। मुल्ला उठे, हंसते हुए बोले, ठीक है, जा रहा हूं, पर मेरी थाली का खाना नहीं रुकेगा, क्योंकि मैंने दिखावे का नहीं, भूख का निमंत्रण स्वीकार किया था। मुल्ला लौटे, बिना झुके, बिना डरे और सबसे ज्यादा बिना पछताए। सम्मान केवल बुलावे में नहीं होता, वह उस भूख में होता है जो ईमानदार हो। मुल्ला ने ना सिर झुकाया ना जुबान, क्योंकि वो जानता था जहां भूख सच होती है वहां इज्जत बुलावे की मोहताज नहीं। कहानी कर्ज, कुआं और कसम। शहर में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। बाजार खुल रहा था। दुकानदार अपने तख्त जमाने लगे थे और इधर उधर से आवाजें आने लगी थी, जोर से चिल्लाकर, ताजा फल ले लो, गरम समोसे 3 के 10। पर इस सारे शोर शराबे के बीच एक आदमी था जो पूरी तेजी से इधर से उधर दौड़ रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन।
हाथ में एक कागज था, चेहरे पर हवाइयां और पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने उसके कान में कह दिया हो कि कयामत बस अब आई। एक दुकानदार ने टोक दिया, मुल्ला क्या आफत आ गई? चेहरा तो ऐसा है जैसे कर्ज चुकाना भूल गए हो। मुल्ला हाँफते हुए बोले, कर्ज? अरे वो तो अब मेरी कमीज से भी चिपक गया है। मतलब ये कि मैंने शहर के 4 लोगों से उधार लिया है और अब मैं उस कुएं की तलाश में हूं जिसमें इज्जत गिरा दी जाए। अब कहानी शुरू होती है। कुछ दिन पहले मुल्ला बाजार में खड़े थे, चाय पीते हुए। तभी एक व्यापारी आया और बोला, मुल्ला 5 दिन बाद लौट आऊंगा, अभी 100 रुपए दे दो। मुल्ला ने जेब से 100 रुपए निकाले और बिना कुछ पूछे दे दिए। दूसरे दिन एक और आया, मुल्ला बस 2 दिन की बात है, जरूरी इलाज कराना है। फिर 100 और गए। तीसरे दिन एक नाई, चौथे दिन एक हलवाई। हर कोई उधार लेकर गायब। 5वें दिन जब मुल्ला सुबह उठे तो देखा जेब खाली, चाय नहीं, और उधार देने वाले 4 आदमी उन्हें देखकर गली बदल लेते हैं। मुल्ला चिल्लाए, अरे मैं उधार देता हूं, क्या मैं इतना डरावना हूं? और वहीं खड़े खड़े उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ खुदा, तू मेरी इज्जत को कहीं तो रख, वरना मैं खुद उसे किसी कुएं में डुबो दूं। शाम को उन्होंने घोषणा की, मैं आज से कर्ज लेना शुरू करूंगा। लोग हंस पड़े, तुम तो खुद सबको देते हो। मुल्ला बोले, हां, अब मैं भी वही करूंगा जो सब करते हैं, कर्ज लेकर भूल जाऊंगा। फिर भगवान से कहूंगा, मैंने तो इंसानियत सीखी थी, बदले में सीख मिल गई, मत दो। और फिर अगली सुबह मुल्ला नंगे पांव, एक कमीज और हाथ में कटोरा लेकर दरगाह पहुंचे। वहां बैठ गए। लोग चौंके, मुल्ला भिक्षा मांग रहे हो? मुल्ला बोले, नहीं, मैं इंसानियत का सूद मांग रहा हूं। जो दिया था वो तो गया, अब जो बचा है उसकी कसम खाकर बैठा हूं। एक बच्चा पास आया, पूछा, चाचा आपने इतना क्यों दिया था? मुल्ला बोले, क्योंकि उस वक्त मेरा दिल जेब से बड़ा था, अब समझ में आया दिल को भी तिजोरी में रखना चाहिए कभी कभी। शाम ढलने लगी। मुल्ला उठे, कटोरा जमीन पर रख दिया और बोले, मैंने जो दिया वो लौटे ना लौटे, पर अब जो मैं हूं वो और सिखा है मुझे कि सच्चा देने वाला वो नहीं जो जेब से दे, बल्कि वो जो उम्मीद रखकर भी शिकायत न करे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी कर्ज पैसे का नहीं, भरोसे का होता है, और वो लौटता नहीं बल्कि तोड़ता है। मुल्ला ने हमें सिखाया, देना बुरा नहीं, पर आंखें खोलकर देना जरूरी है, वरना कसम खाकर भी भरोसा लौटता नहीं। उम्मीद है आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनो 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 जरा, हंसो खेलो और मस्ती करो, तिरंगी कहानियां सुनो।